तो एपिसोड के स्टार्टिंग में मिंग बोलता है कि प्रिंसिपल मैं यहाँ से जाता हूँ। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जो चैन है वो उसको चिढ़ाता है और बोलता है कि अबे साले अभी तो तू बोल रहा था कि ऐसा करूंगा, अभी क्या हुआ। फिर मिंग बोलता है कि चैन के बच्चे तू मिल मेरे को बाहर, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और वो बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर प्रिंसिपल बोलते हैं कि यंग सिस्टर ये जो चैन है ना ये बुरा बंदा नहीं है, ये अच्छा बंदा है, तो क्यों ना तुम उसे अपना पर्सनल डिसेबल बना लो। चैन बोलता है कि सिस्टर इसीलिए तो जो एल्डर मियो और जो प्रिंसिपल है वो बिल्कुल एक जैसी लगती है, क्योंकि वो दोनों सिस्टर है। फिर एल्डर मियो बोलते हैं तो ठीक है एल्डर सिस्टर, अगर ऐसा है तो मैं हुआंगो अकेडमी के खातिर एक और चांस को अपना पर्सनल डिसेबल बना लेती हूँ। फिर एल्डर मियो चैन से बोलते कि चैन तुम अब से मेरे साथ कल्टिवेशन करोगे, तो अब तुम मेरे डिसेबल बन चुके हो, तो तुम अकेडमी में कहीं भी आ जा सकते हो, यानी कि तुम लड़कियों के कमरे में भी आ जा सकते हो बिना किसी टेंशन के। फिर चैन बोलता है कि यार ये बात क्या कर रही है। फिर जो प्रिंसिपल है वो वहाँ से जाते जाते बोलते हैं कि सिस्टर तुम ये क्या बात कर रही हो, और चैन तुम इसकी बातें मत सुनो, और अगर तुम्हें कुछ काम नहीं है तो तुम अकेडमी के बाहर मत निकलना, क्योंकि हाल ही में जो डीमन ह्यूमन सेक्ट है उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो तुम अलर्ट रहना। फिर हमें डीमन ह्यूमन सेक्ट को दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा एक औरत को मारता है और बोलता है कि ये ले साली मर, लेकिन जो औरत है उसका गला पकड़ लेती है। पीछे से एल्डर बोलता है कि ए लड़की थोड़ा आराम से। फिर एक बंदा बोलता है कि ये जो किन या हुए ना ये सही में एक इविल पर्सन है। फिर एक बंदा बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन जो उसका टैलेंट है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो इस साल के डिसेबल में से सबसे बेस्ट डिसेबल मानी जाती है, और उसके पास एक रूथलेस क्वालिटी है। और आखिरकार हमारा जो डीमन ह्यूमन सेक्ट है वो इसी स्टाइल के लिए तो काम करता है। फिर हमें उनके लीडर को दिखा जाता है, वो बोलता है कि किन तुमने तो आज बहुत अच्छा किया है, इसमें कोई भी शक नहीं है कि तुम्हें हमारे ओल्ड एंसेस्टर्स से फेवर्ड मिला है, और उन्होंने ये प्रॉमिस भी किया है कि तुम्हें हेवनली डीमन की जो पोजीशन है वो भी मिलेंगी। और खड़ा होता है और बोलता है कि जो हुआंगो अकेडमी है उन्होंने रिसोर्स गैदरिंग कंपटीशन की जो अनाउंसमेंट है वो की है, हम तुम्हें वहाँ पे भेजेंगे, और इस मौके का फ़ायदा उठा के तुम्हें हुआंगो अकेडमी के जो डिसेबल है उनको एलिमिनेट करना होगा। वो बोलते कि हाँ आपका जो भी ऑर्डर है वो मैं मानूंगी। फिर किन बाहर निकल जाते हैं। फिर पीछे से कोई बोलता है कि किन यू। फिर वो पीछे मुड़ते हैं और बोलते हैं कि एल्डर जाओ आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। फिर जो एल्डर है वो बोलता है कि तुम्हें एक एल्डर के सामने एक डिसेबल की तरह रहना चाहिए। फिर किन बोलते हैं कि एल्डर जाओ क्या रीज़न है कि आप मुझे ढूंढ रहे थे। फिर वो एल्डर बोलता है कि तुमने मेन हॉल में जिस बंदे को मारा था वो इस एल्डर का डिसेबल था। फिर किन बोलते हैं कि एल्डर जाओ वो एक एक्सीडेंट था, इसलिए मुझे माफ़ करना। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। फिर जो एल्डर है वो बोलता है कि किन यो ये एक एक्सीडेंट है या नहीं है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो ये एल्डर है ये तुम्हें बता नहीं सकता, हालांकि तुम्हें हेवनली डीमन की जो पोजीशन है ये देने का वादा किया है, क्योंकि तुम अभी भी जो डीमन ह्यूमन सेक्ट है उसमें हो, क्या तुम समझ रही हो। वो बोलती कि हाँ ये डिसेबल समझ गई है। एल्डर आपकी जो भी पनिशमेंट हो ना वो मुझे बता दो, मैं वो ले लूँगी। फिर वो एल्डर बोलता है ये जो एल्डर है ना ये सही में तुम्हें एडमायर करता है, चाहे तुम्हारे टैलेंट हो या फिर तुम्हारा स्वभाव, तुम डीमन सेक्ट की जो कल्टिवेशन मेथड है उसके लिए बिल्कुल सूट करते हो। फिर जो एल्डर है वो बिल्कुल उसके पास आता है और बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम अभी भी वर्जिन हो, यानी कि सिंगल हो, तुमने वो सब कुछ नहीं किया है। फिर वो बोलते कि एल्डर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, आखिरकार तुम्हारा इंटेंशन क्या है। उसके कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है कि यू इस एल्डर का कोई भी इंटेंशन नहीं है यंगर जनरेशन के जूनियर की मदद करने के अलावा, और मेरे पास एक टेक्निक है जिसे कहते हैं डुअल कल्टिवेशन, जिसे कि तुम अपनी कल्टिवेशन है ना वो बहुत तेजी से बढ़ा सकती हो। फिर वो कुछ सोचने लगती है और बोलती है कि एल्डर जो क्या तुम सीरियस हो। वो बोलता है कि हाँ मैं सही में सीरियस हूँ, क्योंकि इस एल्डर ने तुम्हारा पोटेंशियल देखा है, इसलिए तो मैंने तुम्हें चूज किया है डुअल कल्टिवेशन करने के लिए। क्या तुम इसके बारे में क्या सोचती हो, क्या तुम एग्री हो। वो कुछ सोचने लगती है और बोलती है कि अगर ये सही में इतनी अच्छी चीज़ है तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ, एल्डर जाओ तो मुझे ही देख रहे हैं ना। और बोलते कि हाँ ठीक है। फिर एल्डर बोलता है कि हाँ ये सही में अच्छा है, लेकिन किन बोलते हालांकि मुझे रिसर्च गैदरिंग कंपटीशन को भी नहीं पढ़ना है जैसा कि सेक्ट लीडर ने मेंशन किया था, तो कैसा होगा कि मैं वहाँ से पहले आती हूँ उसके बाद हम ये सब कार्यक्रम करेंगे। वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, और वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि ये वो मैं जो रियर माउंटेन है ना वहाँ पे तुम्हारा इंतजार करूंगा, तो मैं चलता हूँ। फिर जो किन है वो बोलते हैं कि डोल कल्टिवेशन तो ठीक है। फिर शिनशिप होता है, हमें वापस एकेडमी का सीन दिखा जाता है जहाँ पे चैन और उसका दोस्त होता है जो मोटा होता है। वो बोलता है कि ब्रदर चैन किसने सोचा होगा कि जो प्रिंसिपल है वो पर्सनली वहाँ पे आ जाएंगी, और जो तुम्हारे जो फ्यूचर की अचीवमेंट होंगी ना वो सीनियर सिस्टर
चुइन से कम नहीं होंगे। लेकिन वहाँ पे एक बंदा आता है, वो बोलता है ये बंदा तो चैन भी उसे पहचान जाता है, बोलता है ये तो यिमिंग है। और चैन यिमिंग को बोलता है कि कैसा है बे तू। फिर वो बोलता है कि चैन डाओ तुम यहाँ पे कैसा है, तुम क्या अभी भी जिंदा हो, और क्या पूरी जो चैन फैमिली है वो मरी नहीं। फिर चैन बोलता है कि अबे साले तुझे इतना बड़ा आदमी दिखा नहीं दे रहा। फिर उसके पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है कि तुम जानते हो कि इसके पीछे किसका हाथ है। यूमिंग बोलता है कि मुझे कैसे पता होगा। फिर चैन बोलता है कि तुम जानते नहीं या फिर तुम्हें बताने की हिम्मत ही नहीं है। फिर जो यूमिंग है उसके पास से हट जाता है और उसको बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि क्या मजाक है यार, अगर मुझे पता भी होगा तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं, और तुम मत भूलो कि तुम ही थे जिसने कि मेरे बाप को मारा है। फिर चैन बोलता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार मार के पूछ लूंगा। फिर जो यूमिंग है वो बोलता है कि तुम हिम्मत करोगे कि तुम हियांगी एकेडमी में मुझे मार सकते हो। लेकिन वो घबरा भी रहा था क्योंकि उसे पता है कि वो उसे मार सकता है। लेकिन जो चैन है उसको एक पंच मारता है, वो उसके सीधा चेहरे पे लगता है और वो बहुत ही दूर जाके गिरता है। फिर चैन बोलता है क्या तुम अभी भी नहीं बताओगे या फिर तुम्हें अभी भी मार खानी है। फिर यूमिंग खांसते हुए बोलता है कि चैन डाओ तुम्हें उसके गुस्से के बारे में नहीं पता और तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इसे ना जानो। लेकिन जो चैन है वो उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि बताओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जिस भी बंदे ने मेरी चैन फैमिली को डिस्टर्ब किया होगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, उसे तो मैं मार के रहूंगा। फिर जो यूमिंग है वो बोलता है कि मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन इसके पीछे का जो मास्टरमाइंड है वो ज़ैनगो वो हो सकता है, क्योंकि मैंने अपने अब्बा जान को जो ज़ैनगो है उससे मिलते हुए देखा था और मैंने देखा था कि वो दोनों सेमी टेक्निक को परफॉर्म कर रहे थे। फिर चैन बोलता है कि ज़ैनगो वो जो कि त्यानशु डायनेस्टी का 3rd रैंक का नोबल किंग कल्टिवेटर है। फिर पीछे से उसका मोटा दोस्त बोलता है कि ये सही था, जो चैंडाओ है ना उसकी भी एक बैक स्टोरी है। फिर जो यिमिंग है वो बोलता है कि चैंडाओ तुम्हारी अभी की जो पोजीशन है वो नोबल किंग के टोकन की है, यहाँ तक कि तुम हुआंगो एकेडमी में भी क्यों ना छुप जाओ। जो ये मैटर है ना ये यहीं पे नहीं खत्म होने वाला है और तुम पे बहुत सारे लोगों की नजर है, तो तुम इसे अवॉइड नहीं कर सकते। फिर चैन वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि अगर मैं इसे अवॉइड नहीं कर सकता तो मैं इससे पूरी तरह छुटकारा पा लूंगा, और वहाँ से जाने लगता है और अपने मोटे दोस्तों को बोलता है कि क्या तुमने सुना यहाँ पे जो कुछ भी हुआ। वो बोलता है कि हाँ। फिर चैन बोलता है कि बता भाई बता तेरी इस बारे में क्या राय है। फिर वो मोटा बोलता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मुझे यहाँ की एक भी बात नहीं समझ में आई है। तो ये चैप्टर ये भी खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।